हेलो बच्चों, वेलकम टू पाई मैथ्स एकेडमी। जैसे आपको पता है कि हमारे चैनल पर मैथ्स पढ़ाई जाती है, तो इस बार टारगेट ये लिया है कि क्लास 12th की मैथ्स सीबीएसई की सेशन 2023-24 जो डिलीटेड सिलेबस है वो नहीं कराया जाएगा। फुल जो एनसीईआरटी में इस बार कंप्लीट आपके सिलेबस में पूरा चैप्टर बाई चैप्टर कराया जाएगा। ओके, तो नाउ I'm talking about chapter number 3 मैट्रिक्स जो अलजेब्रा यूनिट में आता है। जो सीबीएसई में इसका आपका जो वेटेज रहेगा 5 मार्क्स का रहेगा। अलजेब्रा पूरी यूनिट का 10 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए हम बात करते हैं आखिर मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स आखिर होता क्या है। तो चैप्टर नंबर ये आपका एनसीईआरटी का 3rd चैप्टर है, मैट्रिसेस। अगर टर्म की बात करूं, पहले ही मैं बात करूं मैट्रिक्स आखिर होता क्या है, मैट्रिक्स का मतलब क्या है। मैट्रिक्स एक बेटा मैथमेटिकल टूल है जो हमारी मैथमेटिकली कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए यूज किया जाता है। हर मैथमेटिक्स में आपको ऐसी प्रॉब्लम्स मिलेंगी, ऐसी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम मिलेंगी जिसे हम मैट्रिक्स की हेल्प से बहुत ईजिली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं मैट्रिसेस टर्म की। ये मैट्रिक्स का प्लूरल फॉर्म है। क्या है बेटा? मैट्रिक्स का प्लूरल फॉर्म। मैट्रिक्स का प्लूरल फॉर्म किसका? मैट्रिक्स का प्लूरल फॉर्म मैट्रिसेस। आपकी मैथ्स में मीनिंग क्या है मैट्रिक्स का? मैट्रिक्स का मीनिंग, मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स का मीनिंग क्या है बेटा? सिंपली अगर कहा जाए, ऑर्डर रेक्टेंगुलर अरे। अरे का मतलब होता है बेटा अरेंजमेंट। अरे या अरेंजमेंट। बेसिकली ये सिंपल डेफिनेशन है मैट्रिक्स की कि ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे या अरेंजमेंट। किसका बेटा अरेंजमेंट? रेक्टेंगुलर फॉर्म में किसका अरेंजमेंट? नंबर या फंक्शन। नंबर या फंक्शन। नंबर या फंक्शन का अरेंजमेंट करना ही आपका मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे या अरेंजमेंट। अरे का मतलब होता है अरेंजमेंट। जैसे हम किसी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन में अरेंजमेंट, बच्चों को अरेंज करते हैं, सिटिंग करते हैं, वैसे ही यहाँ पर ऑर्डर का ध्यान में रखते हुए आपको एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंजमेंट करना है। उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? मैट्रिक्स कहते हैं। लेट से एक एग्जांपल देखते हैं। लेट ए बी सी 3 मेंबर्स हैं, ए एंड बी एंड सी। लेट से ए मान लो एक अनुभव है, बी मान लो भानु एंड सी चित्रांशु। ए, इसके पास कुछ, लेट से ए हैज मैंगो 5 मैंगोज। ए हैज 5 मैंगोज एंड 4 ऑरेंज। एंड बी हैज 3 मैंगो और 1 ऑरेंज। सी हैज 2 मैंगो और 3 ऑरेंज। अगर इसमें मैं इस टाइप का ब्रैकेट लगा दूं तो ये क्या कहलाता है बेटा? मैट्रिक्स फॉर्म कहलाता है। क्या कहलाता है? मैट्रिक्स फॉर्म्स। और कुछ बुक्स में बेटा इस टाइप की मैट्रिक्स भी आपको नजर आएगी, 5 4 3 1 2 एंड 3। तो दिस इज मैट्रिक्स फॉर्म। दिस इज मैट्रिक्स फॉर्म। बेटा समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट में, जो चीज़ नहीं समझ में आए तो कमेंट में आप बता सकते हैं।
अगर इसी मैट्रिक्स को मैं दूसरी तरह से अरेंज करूं, लेट से मैंगो आप हॉरिजॉन्टली लिख लीजिए, ऑरेंज को आप हॉरिजॉन्टली लिख लीजिए, ए बी सी इस टाइप आ जाएंगे। ए के पास कितने मैंगो बेटा 5 एंड ऑरेंज 4, 3 1 2 3। तो इस टाइप का अगर ब्रैकेट लगाएं तो ये भी मैट्रिक्स फॉर्म हो गई। इसे हम किस तरह अरेंज कर सकते हैं, 5 3 2 4 1 3। तो ये भी मैट्रिक्स की फॉर्म हो गई बेटा, दिस इज मैट्रिक्स फॉर्म। अगर इस फॉर्म को आपको ऐसे, अगर इस फॉर्म के आपको कुछ दिख रहा है तो ये क्या कहलाते हैं बेटा, मैट्रिक्स कहलाते हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या है, हाँ इसमें कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं। इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन हाउ मेनी हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2 3 एंड वर्टिकल लाइन 1 2। इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन बेटा 1 एंड 2, वर्टिकल लाइन 1 2 एंड 3। जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन होता क्या है बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है बेटा राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल लाइन टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, ये क्या कहलाती हैं, वर्टिकल लाइन। इन्हें क्या कहते हैं हम, वर्टिकल लाइन। अब बात करते हैं कि इसमें रो एंड कॉलम की बात करते हैं। मतलब मैट्रिक्स में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ पर, उसे हम मैट्रिक्स में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है बेटा, उसे यहाँ पर मैट्रिक्स में हम क्या कहते हैं, रो कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, रोज कहते हैं। और वर्टिकल लाइन को यहाँ पर कॉलम कहते हैं। ये चीज़ ध्यान रहेगी। अगर हम बात करें जैसे लेट से कोई मैट्रिक्स है, और एक बात और है, मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट करते हैं। लेट से कोई मैट्रिक्स मैंने लिखी ए इक्वल टू, यही मैट्रिक्स ली मैंने 5 4 3 1 2 3। अब आपको बताना है इसमें कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो आपको पता है हॉरिजॉन्टल लाइन, फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, first horizontal line, this is second horizontal line, horizontal line, and this is third horizontal line, third horizontal line. This is third horizontal line. And how many vertical line, and first vertical line, first vertical line, and second vertical line. अब यहाँ पर मैट्रिक्स में मैंने आपको बताया हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं बेटा, रो कहते हैं। क्या कहते हैं, रो। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। ऐसे इसमें वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं बेटा, कॉलम कहते हैं। फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम। तो ये फर्स्ट कॉलम हो गया और ये सेकंड कॉलम हो गया। अब यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन की बात करें, रो को हम बेटा R1 से रिप्रेजेंट करते हैं, रो फर्स्ट को R1 से, रो 2 को बेटा R2 से, ऐसे रो 3 को बेटा किससे, R3 से, कॉलम 1 को बेटा C1 से,
और कॉलम 2 को बेटा C2 के से। इतनी बात समझ में आई। एक एग्जांपल और लेते हैं। लेट ए इक्वल टू, जैसे एक मैं एग्जांपल फंक्शन का ले लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर आपको डेफिनेशन में फंक्शन की भी बात कही है ना, डेफिनेशन में मैंने फंक्शन की नंबर ऑफ फंक्शन, ये हमारे एंट्रीज भी कहलाते हैं, ये बताना भूल गया बेटा। नंबर ऑफ फंक्शन हमारे क्या कहलाते हैं? एंट्रीज, एंट्रीज और एलिमेंट। नोट कर लीजिए, नंबर ऑफ फंक्शन क्या होते हैं? एंट्रीज और एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये जो 5 है इन्हें एलिमेंट भी कहते हैं, एंट्रीज भी कहते हैं, ठीक है। तो अब लेट से मैंने जैसे यहाँ पे बताया था नंबर, अब ऐसे ही फंक्शन की भी मैट्रिक्स बन सकती है, जैसे साइन स्क्वायर एक्स, एक्स स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2, कॉस स्क्वायर एक्स। अब आपसे पूछा जाए इसमें रो और कॉलम कितनी है, मतलब हाउ मैनी हॉरिजॉन्टल लाइन 1 and 2 एंड हाउ मैनी वर्टिकल लाइन 1 and 2। तो इसमें रो बेटा कितने हो गए? R1 R2, ये रो हो गया, और कॉलम बेटा C1 C2, ये कॉलम हो गए। यानी कि 2 रो हो गए बेटा, 2 कॉलम हो गए। इतनी बात समझ में आई आपको? बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए बेटा, आप ही लोगों के लिए करा रहे हैं प्रॉपर। यहाँ पर बहुत अच्छे से एक एक चीज़ कराई जाएगी बेटा, ओके, नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे बेटा अभी हमने क्या सीखा, मैट्रिक्स में रो कौन से होते हैं, कॉलम कौन से होते हैं, ठीक है। अब हम सीखेंगे ऑर्डर्ड ऑफ मैट्रिक्स। क्या सीखेंगे बेटा? ऑर्डर्ड ऑफ मैट्रिक्स। हेडिंग डालिए आप, ऑर्डर्ड ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर्ड ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। ऑर्डर्ड ऑफ मैट्रिक्स बेटा क्या है? ये हमें क्या बताता है? ऑर्डर का मीनिंग क्या है? इसका मतलब बेटा कि बेसिक अगर मैं बात करूं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब मैट्रिक्स कितनी बड़ी है। ये जैसे हम कहें आपने एक प्लॉट लिया है तो वो कितने बाई कितने का है, कितना बड़ा है, तो इट मीन्स इसका बेसिकली मीनिंग होता है डायमेंशन। क्या बेटा? डायमेंशन। क्या होता है बेटा? मीन्स क्या है? जैसे आपने कोई क्या लिया, मतलब आपने कोई प्लॉट लिया तो आप क्या कहते हैं, ये कितने बाई कितने का प्लॉट है, तो वही हमारा ऑर्डर बताता है। और प्लॉट का जो कॉर्नर होता है वहाँ पर उसकी डायमेंशन लिखते हैं। और डायमेंशन यहाँ पर आपका मैट्रिक्स में बेटा क्या है? नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो और इनटू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम। ये भी हमने पढ़ा है, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। और नंबर ऑफ रो बेटा क्या होते हैं? अभी हमने बताया आपको, हॉरिजॉन्टल लाइन जितनी भी होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड नंबर ऑफ कॉलम बेटा क्या होते हैं? जितनी भी बेटा वर्टिकल लाइन होती हैं, वर्टिकल लाइन। क्लियर बात है? लेट, चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल से और समझते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। लेट से कोई एग्जाम्पल लिया मैंने, ए इक्वल टू बेटा 1 2 3 4 5 6। अब आपसे पूछा जाएगा इसमें हाउ मैनी हॉरिजॉन्टल लाइन एंड हाउ मैनी वर्टिकल लाइन। तो हाउ मैनी देयर हॉरिजॉन्टल लाइन इसमें कितनी है बेटा? फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसे हम क्या कहते हैं बेटा मैट्रिक्स में? रो 1। क्या कहते हैं? रो, यानी कि R1। ऐसे इसे बेटा क्या कहते हैं हम? R2। इसमें बेटा कॉलम की बात करूं, C1 C2 C3। तो अब देखिए इस कॉर्नर पे क्या लिखते हैं, जैसे मैंने बताया आपको R1 R2, इसमें 2 रो हो गए बेटा, 3 कॉलम हो गए। इस कॉर्नर पे ये मैट्रिक्स कितनी बड़ी है, इसकी डायमेंशन कहाँ पर नोट करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायमेंशन लिखते हैं नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो मैट्रिक्स में कितने हैं, इनटू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम।
तो आप ही से मैं पूछूंगा, इसमें नंबर ऑफ रो कितनी बेटा, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो 2 रो हो गई बेटा, और कॉलम बेटा कितने हो गए बेटा, 1 2 3 कॉलम हो गए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। गॉट इट बेटा, इतनी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। एक हम अब बात करेंगे इसके जर्नल रिप्रेजेंटेशन पर। ये तो बात हो गई कि बेसिकली अगर आपको एक कोई मैट्रिक्स दे दी जाए तो उसका ऑर्डर आप बता देंगे। कैसे बताएंगे, नंबर ऑफ रो से, नंबर ऑफ कॉलम से। बस आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम नंबर ऑफ रो नोट करेंगे एंड सेकंड नंबर ऑफ कॉलम। चलिए इसके जर्नल रिप्रेजेंटेशन पे बात करते हैं। हेडिंग डालिए जर्नल रिप्रेजेंटेशन, जर्नल रिप्रेजेंटेशन, जर्नल रिप्रेजेंटेशन। जर्नल रिप्रेजेंटेशन पे बात करेंगे। लेट ए with a matrix having m row and n column। क्या है बेटा, एक ए मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज कितने m है, नंबर ऑफ कॉलम कितने n है, विद ऑर्डर m by n मैट्रिक्स। इसे इजीली हम कैसे पढ़ते हैं बेटा, m by n मैट्रिक्स। इसे जैसे हम m by m, इसे मल्टीप्लाई में मत पढ़ना बेटा, मैट्रिक्स में क्या पढ़ते हैं, m by n मैट्रिक्स, इजली ऑर्डर पढ़ते हैं। चलिए हम बात करते हैं, लेट से कोई मैट्रिक्स मैंने ली A, अच्छे से समझना बेटा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बात करूँ, इसमें फर्स्ट रो कितने बेटा, m रो हैं। रो कैसे होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। जैसे लेट से मान लीजिए, लेट से हमने यहाँ पर एक पॉइंट आपको नहीं बताया, उसके पहले यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट डिस्कस करते हैं, एक हेडिंग, तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। एड्रेस ऑफ एलिमेंट, एड्रेस ऑफ एलिमेंट लिखिए हेडिंग, एड्रेस ऑफ एलिमेंट। एड्रेस ऑफ एलिमेंट की मैं बात करूं, जैसे एड्रेस, मैं यहाँ पर फॉरगेट हो गया था, भूल गया था कि जब तक आप एड्रेस ऑफ एलिमेंट नहीं समझेंगे, जब तक आप जनरल रिप्रेजेंटेशन नहीं समझ सकते हैं ना। उसके मतलब जब तक आप एड्रेस ऑफ एलिमेंट नहीं समझेंगे। एड्रेस ऑफ एलिमेंट कैसे, जैसे लेट से कोई मैंने मैट्रिक्स ली A इक्वल टू, है ना, A इक्वल टू कोई भी मैट्रिक्स ली मैंने। अब जैसे ये यहाँ पर एक एलिमेंट है 1, तो इस एलिमेंट का एड्रेस क्या है, इस एलिमेंट का एड्रेस क्या है, देखो इस एलिमेंट का एड्रेस क्या है। जैसे इसकी बात करूँ मैं, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाली है, हॉरिजॉन्टल लाइन भूल जाइए, ये फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट रो, यानी कि फर्स्ट रो ये एलिमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल अल्फ़ाबेट से। तो लेट से कोई स्मॉल एलिमेंट मैंने ए ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर प्लेस की बात करूँ, मतलब इस प्लेस का एड्रेस क्या है, यहाँ पर क्या है, इस वाले की मैं बात करूँ, ये फर्स्ट रो है बेटा, फर्स्ट रो है ना, ऐसे ही फर्स्ट कॉलम है। तो अगर मैं बात करूँ इसके सफिक्स में, फर्स्ट रो, पहला 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, फर्स्ट रो, एंड सेकेंड 1 फर्स्ट सेकेंड कॉलम, मतलब फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो इस एलिमेंट का एड्रेस क्या हो गया बेटा, A11। क्लियर, यहाँ तक बात। ऐसे मैं दूसरी एलिमेंट की बात करूँ, इस वाले एलिमेंट का एड्रेस क्या होगा, तो इसका भी क्या है, फर्स्ट रो है ये और सेकंड कॉलम है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। ऐसे मैं इस वाले 3 एलिमेंट की बात करूँ, इसके लिए बेटा क्या हो जाएगा, X1 यानी कि फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम।
नेक्स्ट एलिमेंट 4 एलिमेंट का एड्रेस क्या हो जाएगा बेटा, ये क्या है, देखो सेकंड रो है, सेकंड के लिए 2 पहले आएगा। पहले मैंने क्या कहा, पहले नंबर ऑफ रो लिखते हैं फिर नंबर ऑफ कॉलम, पहले नंबर ऑफ रो लिखते हैं फिर नंबर ऑफ कॉलम लिखते हैं बेटा। तो यहाँ पर सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है, ये क्या है बेटा, सेकंड रो और सेकंड कॉलम। यहाँ पर बेटा क्या है 2 3। क्लियर बात समझ में आई। तो इसका ऑर्डर भी अगर आपसे मैं पूछूं, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो यहाँ पर बेटा रो कितने हो गए, फर्स्ट रो हो गया, फर्स्ट रो हो गया बेटा ये R1 और ये R2। तो रो कितने हो गए बेटा, 2 हो गए रो, और नंबर ऑफ कॉलम बेटा 1 2 3, यानी कि 2/3। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, 2/3। अगर मैं एक एग्जाम्पल और दूँ आपको, एक एग्जाम्पल और दूँ एंड एक एग्जाम्पल मैं और आपको समझाना चाहूँ A = 3/3 का, तो आप इजीली बता लेंगे कि इस वाले एलिमेंट का मतलब इस प्लेस का क्या एड्रेस होगा, इस प्लेस का एड्रेस। तो क्या होगा बेटा, A11 A12 A13, ऐसे बेटा A21 A22 A23, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, 21 क्या है, सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम, 22 का मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, 23 का मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम। ऐसे बेटा क्या हो जाएगा 31 का मतलब क्या है बेटा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 32 का मतलब बेटा थर्ड रो सेकंड कॉलम, 33 का मतलब बेटा थर्ड रो थर्ड कॉलम। ये क्लियर हो गया। तो इसका अगर मैं इसकी डायमेंशन की बात करूँ, मतलब इसका ऑर्डर की मैं बात करूँ, 1, इसमें ऑर्डर कितना हो गया, R1 R2 R3, यानी कि 3 रो हो गए, C1 C2 C3, यानी कि 3 कॉलम हो गए। तो 3/3 नंबर ऑफ, ये क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, कॉलम को। ये बात क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे जर्नल रिप्रेजेंटेशन पर। जैसे कोई मैंने मैट्रिक्स ली A, ठीक है, जैसे मैंने कोई मैट्रिक्स ली A, इसमें M रो है और N कॉलम है। तो यहाँ पर जैसे मैंने इस प्लेस की बात करूँ, इस प्लेस का एड्रेस क्या होगा, जैसे अभी मैंने फर्स्ट रो यानी कि A11, ऐसे दूसरे एलिमेंट का बेटा A12, ऐसे थर्ड एलिमेंट का बेटा 13 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर जैसे फर्स्ट रो तो है, ये तो क्लियर हो गया कि फर्स्ट रो है, ऐसे 1 2 3, जैसे यहाँ पर 3 कॉलम हो गए। अब एक स्टेप, एक ऐसा भी कॉलम होगा जिसका नाम jth कॉलम होगा। क्या होगा बेटा, jth कॉलम, क्योंकि अभी मैं आपको एक कॉम्पैक्ट फॉर्म पढ़ाऊंगा मैट्रिक्स में जो एक aij एलिमेंट में होता है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक jth कॉलम भी होगा। जैसे A11 हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 हो गया फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 हो गया फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ऐसी डॉट 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 फर्स्ट रो एंड jth कॉलम एंड सो ऑन। जे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ कॉलम को, एंड नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पर बेटा कितने हैं, n है, तो हम क्या लिखेंगे बेटा A1n। क्लियर बात समझ में आई इतनी। ऐसी A21 बेटा A22 A23 एंड सो ऑन। इसमें क्या हो जाएगा, A2j होगा बेटा। ऐसे बेटा अगला एलिमेंट A2n, A31 A32 A33, ऐसे बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा A3j A3n एंड सो ऑन। अब ऐसे ही मैंने आपको jth की बात बताई है, वैसे ही यहाँ पर देखिए देखो फर्स्ट कॉलम तो चल रहा है, तो ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ पर तो फर्स्ट कॉलम आएगा, लेकिन 1 2 3 एक यहाँ पर आयत कॉलम भी है, आयत रो भी आएगा। देखो फर्स्ट कॉलम चल रहा है, ये फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, ऐसी एक आयत रो भी आएगा, इसलिए हम इसे क्या लिखेंगे I1, मतलब आयत रो है, और फर्स्ट मतलब आयत रो है, इसमें क्या हो गया आयत रो एंड फर्स्ट कॉलम।
अब ये आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, नंबर ऑफ रो, और नंबर ऑफ रो यहाँ पर कितनी है, n, तो हम इसे क्या लिखेंगे, m1। क्लियर बात है बेटा यहाँ तक। अब यहाँ पर देखो ai1 है तो ai2, यहाँ पर बेटा ai3, यहाँ पर बेटा ai और j aij, यहाँ पर इस एलिमेंट की मैं बात कर रहा था aij। अब यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा ain। अब यहाँ इसके बाद जैसे i क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ बेटा रो, नंबर ऑफ रो ही तो डिपेंड कर रहा है, ऐसे ही नंबर ऑफ रो इसमें कितने बेटा m है, तो m आ जाएगा m1, m2, m3 एंड सो ऑन amj, यहाँ पर बेटा mn। अब आपसे पूछा जाए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा बेटा, तो इसमें कितने नंबर ऑफ m रो हैं और n कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा m/n। यहाँ तक बात समझ में आई आपको, बिल्कुल अच्छे से समझ में आई बेटा। अब आगे हम बात करेंगे कि यहाँ पर हेयर ये aij क्या रिप्रेजेंट करता है, aij हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, aij हमारा बेटा यहाँ तक नोट करिए, aij क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, ith रो, ये i क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रो बेटा, और ये बेटा j क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम। तो इसका मतलब हो गया कि i जो है यहाँ पर ith रो क्या हो जाएगा बेटा, i क्या है, इसका मतलब aij का मतलब होता है ith रो एंड jth कॉलम। इतनी बात समझ में आई बेटा, ith रो एंड jth कॉलम। अब इसमें ith रो और jth कॉलम कौन सा है बेटा, ये वाला जो आपका ये पता है, ये कौन सा है, jth कॉलम है, और ये ith रो है, ये क्या है बेटा ith रो, यहाँ पे लिख देते हैं हम ith रो, और ये बेटा क्या है, jth कॉलम। इतनी बात समझ में आई बेटा, बिल्कुल। इसके बाद क्या है आपका, यहाँ तक समझ में आ गई। अब इस मैट्रिक्स को हम बार बार तो लिखेंगे नहीं बेटा, इस मैट्रिक्स की एक कॉम्पैक्ट फॉर्म होती है मैट्रिक्स में, जो हम बार बार यूज करते हैं। जैसे इन जनरल में बात करूँ, लेट इन कॉम्पैक्ट फॉर्म अगर मैं बात करूँ, कॉम्पैक्ट फॉर्म क्या होता है बेटा, जैसे a जैसे मैंने यही इसी को मैं छोटी मैट्रिक्स में लिखना है। अब इसके लिए पूरे के लिए एक एलिमेंट होता है aij, ये aij, और इसका ऑर्डर बेटा यहाँ पर क्या है m/n, तो यहाँ पर m/n, और ये i और j किस पर डिपेंड होते हैं, m और n पर। यहाँ पर मैं बात करूँ, जैसे i की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी बेटा, यहाँ पर i की जो मिनिमम वैल्यू होगी बेटा, देखो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1, तो i की मिनिमम वैल्यू 1 भी होगी और 1 से बड़ी भी होगी, और कहाँ तक जाएगी बेटा, i क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ रो, और नंबर ऑफ रो यहाँ पर कितने हैं, m, तो i की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 to m। ऐसे बेटा j की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, j इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 to कहाँ तक बेटा, n तक, क्योंकि j क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम कितने बेटा, n। तो ये आपकी बात यहाँ तक करेंगे। अब एक पॉइंट और है, एक पॉइंट और नोट कर लो जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेट मी टेल यू दिस पॉइंट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट की मैं बात करूँ, लिखिए नोट करिए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ elements of m/n matrix equal to number of row into number of column। इसमें नंबर ऑफ रो इस मैट्रिक्स में कितने हैं बेटा, m है, तो ये क्या हो गया mn,
नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, n है, नंबर ऑफ रो कितने हैं, m है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देकर बात बताऊँ आपको। जैसे लेट से मैंने कोई एग्जाम्पल लिया, a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है बेटा, 2 है, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 3 है। आपसे पूछा जाए इस मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू बेटा का नंबर ऑफ रो कितने हैं, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। क्लियर? यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर बेटा? यहाँ तक बात समझ में आई बेटा? नोट कर लो। ये आपका मैट्रिक्स का आपका क्या ख़त्म हो गया, ऑर्डर भी ख़त्म हो गया, आपने जर्नल रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ लिया। अब इसके आगे नोट कर लिया इतना, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना नोट कर लीजिए, इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप इतना करिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जितना आप हमें कोऑपरेट करेंगे, जितना आप हमें मतलब हमारी वीडियो को मोटिवेट, हमें आप मतलब वीडियो को देखेंगे या शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा हमारा वीडियो सबके पास पहुंचेगा, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। तो प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।